बात है 14 अप्रैल 1891 की, जब मध्य प्रदेश के महू में एक महार जाति के परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। महार जाति उस समय अछूत मानी जाती थी। बच्चे के पिता रामजी मलोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक हाउसवाइफ थी। परिवार में शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसको स्कूल जाने की तैयारी की जाने लगी और उसका स्कूल में दाखिला करवाया गया। इन समस्याओं से आप जान जाओगे कि एक बच्चे का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनने की सफर कैसा था। जब अम्बेडकर जी स्कूल में पढ़ते थे तो सिर्फ नीची जाति होने के कारण उनके साथ सब बच्चों से अलग व्यवहार किया जाता था, बिल्कुल नकारा जाता था। उन्हें अलग से बैठाया जाता था। सभी बच्चों के साथ उन्हें बैठने की अनुमति नहीं थी, ना ही खाना खाने की थी सभी के साथ, ना ही पानी पीने की। अगर उन्हें प्यास भी लगती तो मास्टर से पूछकर, पहली बात तो उन्हें छुट्टी ही नहीं दी जाती थी, और जब छुट्टी मिलती थी तो उन्हें मास्टर से पूछकर, तो जब वो पानी पीने जाते थे तो वहां पर एक चपरासी होता था जो दूर से उन्हें पानी पिलाता था। और अगर मान लो किसी दिन चपरासी ना हो तो उन्हें प्यासे रहना पड़ता था, सिर्फ प्यासे रहना पड़ता था नीची जाति के कारण। सभी बच्चे उनसे बहुत घटिया तरीके से व्यवहार करते थे, सिर्फ नीची जाति होने के कारण। और ना ही शिक्षक उनकी कॉपी चेक करता था, और ना ही उनको ब्लैक बोर्ड पर आने की अनुमति थी कि वो ब्लैक बोर्ड पर लिख सके। लिखने की तो बात छोड़ दो, ब्लैक बोर्ड पर उनको बोलने की यानी उनको सवाल करने की भी अनुमति नहीं थी स्कूल में। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई है और मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय ऐसा बहुत ही कम होता था कि किसी दलित समाज का बच्चा इतनी आगे ऊपर इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए और उन्हें अमेरिका और लंदन पढ़ने के लिए भेजा जाता है। जहाँ एक बार की बात है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सवर्णों की सभा में उनका नेतृत्व करना था तो उनको जाना था और उन्हें तांगा नहीं मिल रहा था। तांगा सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो नीची जाति की, और ना सिर्फ उनके साथ कोई भी उच्च जाति का जाने को तैयार था, बल्कि कोई उनके साथ या बगल में बैठने को तैयार नहीं था, छोड़ने को भी तैयार नहीं था, बोलने को तैयार नहीं था। किसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक तांगे वाले को थोड़े ज्यादा पैसे देकर सिर्फ उसका तांगा दिया। वो जाने को भी नहीं तैयार, फिर भी उसको ज्यादा पैसे दिए, और एक ऐसे व्यक्ति ने उस तांगे को चलाया जो तांगा चलाना जानता भी नहीं था। और यही हुआ कि उस सभा में जाने से पहले जब वो पुल क्रॉस कर रहे थे तो उनका तांगा एक दीवार से आकर टकरा कर घायल हो गया और वो दूर गिर गए, जहां पर वो बेहोश हो गए। आप समस्या समझ सकते हो, पैसा ज्यादा दिया, कोई आने को तैयार नहीं, उसका तांगा किराए पर लिया, और दूसरा आया वो भी तैयार नहीं, और वो कोई नए आदमी आया जो चला भी नहीं पाता था, वो उनको छोड़ने गया। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जान का बिल्कुल भी महत्व नहीं था उस वक्त, और उन्हें चोट लगी और गंभीर हुई, फिर भी वो सभा में पहुंचे और उनका नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ी। एक बार जब वो बड़ौदा रियासत में पढ़ाई पूरी करने के बाद आए थे तो उन्हें रुकने के लिए एक धर्मशाला या एक होटल चाहिए था, जो उन्हें मिल नहीं रहा था किसी भी कीमत। और जब वो पारसी होटल में रुके तो पारसी ने उनसे सबसे पहले पूछा कि किस जाति के, तो उन्होंने किसी तरीके से झूठ पारसी बता दिया, लेकिन वो वास्तव में पारसी नहीं थे, वो नीची जाति के थे। और जब 10-11 दिन धर्मशाला में रुकने के बाद एक दिन आया तो जब पता चला पारसी को कि ये नीची जाति का है, तो बहुत सारे लोग ऊपर उनके कमरे में आकर उन्हें मारने के लिए तैयार थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ध्यान से बुद्धि का प्रयोग करके वहां पर अपनी जान बचाई और उनसे निवेदन किया कि बस कुछ ही घंटों में या 24 से 48 घंटों में चले जाएंगे। और वो पारसी लोग उन्हें धमका कर गए कि छोड़ के जाओ, तुरंत छोड़ के जाओ, और काफी भद्दी भद्दी गालियां देकर गए। नीची जात के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, उनको मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी। और बात है साल 1927 में, जब महाराष्ट्र के महाड़ में दलितों को चावदार तालाब से पानी लेने से रोका गया, जिसकी वजह से उन दलितों ने मिलकर इकट्ठा होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बुलाया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस आंदोलन को लड़ा और जीता। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने दलितों को जागृत होने के और सामाजिक स्तर में आने की चेतना जगाई थी। इस आंदोलन की वजह से दलितों में थोड़ा बहुत ऊपर उठने की और समाज में बराबरी का अधिकार पाने की चेतना बढ़ी थी, जो 1927 में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली मनुस्मृति का प्रतीकात्मक विरोध किया। इन सभी समस्याओं के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जहां पर भी दलितों के साथ समस्याएं होती थी पहले खड़े हो जाते थे, और आंदोलनों की वजह से दलितों में भी होश आ रहा था।
और साल आता है 1932। पूना पैक्ट और दलित प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के लिए अनाउंस किया, जिसका अंबेडकर ने समर्थन किया। हालांकि गांधी जी के अनशन के बाद अंबेडकर ने पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दलितों को संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटें दी गई। दलितों के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था और इससे दलितों का और ऊपर। और महाराष्ट्र में साल 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह हुआ, जब दलितों को मंदिर के अंदर पूजा करने की तो बहुत दूर की बात है, उनको आने की अनुमति नहीं थी। जो वो आ नहीं सकते थे, ना वो देख सकते थे, ना उनकी छाया मंदिर पर पड़नी चाहिए थी। इसके विरोध में दलित सब इकट्ठा होकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी आंदोलन किया, वहां पर भी जीत हासिल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आजादी के बाद भी छुआछूत की प्रथा खत्म नहीं हुई थी। खत्म इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि लोगों की धारणा भी अभी उसी की लोगों की धारणा उसी तरीके की थी और लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे थे, लेकिन एक साथ नहीं हुआ। और 1956 में इन सब चीजों से तंग आकर हिंदू धर्म छोड़कर दलित बौद्ध आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहाँ पर उन्हें सुकून, शांति और सम्मानता दिखाई दी।